नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हिंदी पेडागोजी की क्लास में। जो सीटेट 2022 की तरफ हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर होंगे सारे के सारे, और टॉप 15 क्वेश्चन होंगे। और आपका समय बचाते हुए हम फास्ट रिवीजन करेंगे। इसमें 15 के 15 क्वेश्चन हैं, जो कि यहाँ से कुछ क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपकी आने वाली परीक्षा में। तो चलते हैं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत मिल सके, और वीडियो लाइक कर देना। तो क्वेश्चन नंबर है 106। किसी भी भाषा पर आधारित किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? शब्द के अर्थ जानना, या बी उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, या सी उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, या डी उस भाषा का व्याकरण जानना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, जितना अधिक प्रयोग करोगे उतनी भाषा का जो अधिकार है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षण के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है। बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, या बी बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, या सी बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, या डी विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। सी क्यों हो जाएगा? बच्चों का आकलन करते समय अति उदार यानी उदारतापन लेना, गुस्सा हो जाना, तो ऐसे जो शब्द हैं वो नहीं की तरफ इशारा करते हैं। ये नहीं होगा, इसमें नहीं पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डेस्क पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। ए व्यक्तिक, बी सस्वर, या सी मौन, या डी सामूहिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा, बताइए, ए व्यक्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है? आकर्षक चित्र, या बी पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, या सी अभ्यासों की बहुलता, या डी कागज की गुणवत्ता। यानी भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? आकर्षक चित्र होने चाहिए, या पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन होना चाहिए, अभ्यासों की बहुलता होनी चाहिए, या कागज की गुणवत्ता ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या होना चाहिए? पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन किया जाना चाहिए, अच्छे से अच्छे पाठ्यक्रम होना चाहिए, अच्छे से अच्छे पाठ होने चाहिए, जिससे कि भाषा सीखने के अधिक से अधिक अवसर मिलें और उनसे ज्ञान प्राप्त हो। न कि आकर्षक चित्र हों, न कि अभ्यास बहुत हों, न कि कागज की गुणवत्ता हो। तो मेन जो मुद्दा हो वो हो पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा कैसी होनी चाहिए? गतिविधियों के आयोजन पर बल देती हो, या बी बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, या सी बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है, या डी सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 110 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। बी क्यों हो जाएगा? यानी कि बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। स्पष्ट समझ पर बल देनी चाहिए बच्चों की भाषाई विकास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि ए मानक वर्तनी का
सम्यक ज्ञान मिलता है, या बी लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, या सी समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, या डी इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। 111 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समृद्ध प्रवेश। जहाँ पर समृद्ध प्रवेश दिखाई दे वो आपका राइट आंसर माना जाता है, यानी समृद्ध भाषिक प्रवेश मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं? पठन लेखन में दक्ष होते हैं, बी स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, या सी भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, या डी तुतलाकर बोलते हैं। तो 112 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी स्व अभिव्यक्त जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरभि नेक्स्ट है सुरभि अक्सर डी वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे सुरभि के साथ? उसे ड वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखने अभ्यास करने के लिए देंगे, या बी उसे ड वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, या सी उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या डी उसे ड वाले प्रश्नों की सूची पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे। 113 का जो सी हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? उसे प्रोत्साहित करेंगे बोलने के लिए, सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए। जो जिस भाषा में बात कर रही है उसकी जो हो सकता है उसकी मातृभाषा हो, उसका जो वातावरण है उसी के आधार पर वो सीखी है, तो हम उसे प्रोत्साहित करेंगे, उसे अपनी बात कहने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ए विराम चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, या बी पढ़ने में प्रभाव होना चाहिए, प्रभाव तरीके से यानी पढ़े प्राथमिक स्तर पर, या सी अर्थ का निर्माण, या डी वर्णों की पहचान। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 114 का सी क्यों हो जाएगा? अर्थ का निर्माण होना जरूरी है, समझ में आना चाहिए बच्चे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मुख्य उद्देश्य है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है, या बी बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास होता है, या बच्चों को अनुशासन में रखना, या डी बच्चों का मनोरंजन करना। यानी भाषा की कक्षा में कहानी क्यों सुनाते हैं, इसका मूल उद्देश्य क्या है बताइए आप। इसका जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है कल्पना शक्ति का विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी डेस्क, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। समस्या लेके आते हैं, या भाषा, या पाठ्य पुस्तकें, या कमियां। तो 116 का जो उत्तर हो जाएगा आपका बी भाषा आएगा इसमें। प्राथमिक यानी कि अब मैं बता रहा हूँ आपको पूरा सेंटेंस। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, या बी कहानी, इसमें नहीं पूछा है, कहानी सुनकर शब्द दोहराना,
या सी अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति, या डी बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना। 117 का जो उत्तर हो जाएगा दोहराना वाला, कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है, कहानी सुनकर दोहराना, यानी कि उसे दोहराना तुरंत, ये नहीं होता, नहीं पूछा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा शिक्षण भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, यानी कि भाषा की, मैं बता रहा हूँ आपको स्टार्टिंग से, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है, क्या जरूरी है, क्या ए वाला आंसर जरूरी है, भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, या बी भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, या सी भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले, या डी स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। तो क्या होना चाहिए, यानी स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी होनी चाहिए, तभी बच्चे ऐसे ही सीखेंगे, जैसा बच्चे को सिखाया जाएगा उसी तरह से बच्चे सीखते हैं। यानी बच्चों की स्वयं, यानी शिक्षक की स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है, क्या विशेषता है, ए पहले नियम बताना, बी पहले नियम का विश्लेषण करना, या सी पहले मनोरंजन गतिविधियों करना, या डी पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, पहले बच्चों को उदाहरण दिए जाएं, उसके बाद में उसके बारे में बताया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है, ए भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, या बी भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, या सी भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, या डी भाषिक नियमों पर अधिकार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। सभी मेरे भाई और बहनें, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास में मिल सके। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी को, बाय बाय।